अरे साहब, मैं पिछले आधे घंटे से डिमांड की बात कर रहा हूँ, कमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर चुका हूँ, आपने भी सुनी है, उसको आप उसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जिनको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जानते, कुछ लोगों को आज भी इन सब लोगों को आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के लिए वो लोग आतंकवादी थे। आतंकवादी क्या होता है और क्रांतिकारी क्या होता है इनको समझ में नहीं थी, लेकिन क्या हमारी पिछली सरकार को समझ नहीं थी? प्रॉब्लम वहीं भी राजनीति आ गया। गरम दल, नरम दल, नहीं जी नरम दल ने छुड़ाया है। अरे साहब, नरम दल गरम दल दोनों ने मिलकर छुड़ाया। आप क्यों किसी की क्रेडिट को छीनते हो? लेकिन आपने कहा चरखे से आज़ादी नहीं आई। सिर्फ मैंने कहा, लोग क्यों कहते हो साहब कि आज़ादी केवल चरखे खींचते खींचते आई थी? नहीं साहब, उसके लिए करोड़ों, उसके लिए हजारों लाखों लोगों का खून बहा था। तो कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि ये गाना जो बना था उस समय बहुत अच्छा लगता था। मेरे को बचपन में याद है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। आज अगर आप उसके देखिए, आज बहुत सारी खुदाइयाँ हो रही हैं, आज बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि होना चाहिए। ये बात जब बाहर निकलेगी ना कि उस वक्त सिर्फ चरखा नहीं चला था, उसका सिर्फ सत्याग्रह नहीं हुआ था, नमक आंदोलन नहीं हुआ था। ग्रेट, जो महात्मा गांधी कर गए हैं, हमको उनका ऋणी होना चाहिए। लेकिन साहब, अगर आप कहो कि ये सब मैंने किया है और पीछे छुपा दो सब लोगों को, उसका एतराज़ है मुझे। मैं इसीलिए कहना, देखो इसके पीछे एक लॉजिक समझिए। हाँ, जैसे उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि जब तक आप किसी सड़क का नाम नहीं रखोगे, जब तक आप आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद बोलो या राजगुरु बोलो या अशफाक उल्ला खान बोलो या आप भगत सिंह बोलो या इतने असंख्य लोग बैठे हैं यहाँ पर भी, इनके परिवार वाले, अगर आप इनके नाम पर रोड रखोगे तो बच्चा तो जब क्रॉस करेगा बोले ये कौन था अशफाक उल्ला खान? लोग समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं ने लड़ाई की है, मुसलमानों ने नहीं लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में दोनों लड़े हैं। ये बात कौन बताएगा? मैं कहता था, मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि छठी से बच्चों को गीता पढ़ाइए। मुझे किसी ने कहा साहब गीता क्या समझेंगे? मैंने कहा नहीं समझेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। अपने माँ बाप से पूछेंगे ये अर्जुन को क्या कहा था, बाप समझाएगा, तब गीता समझ में आएगी। वैसे ही आप एक अवार्ड बना दोगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद अवार्ड है, ये जो है भगत सिंह अवार्ड है, ये रोड जो है आज NH4 लिखते हैं, NH5 लिखते हैं। कितने NH हैं मुझे पहले नहीं मालूम था। किसने कहा सर नेशनल हाईवे? अरे साहब NH हटाइए ना, लिख दीजिए ना चंद्रशेखर आज़ाद, लिख दीजिए ना आप अशफाक उल्ला खान, लिख दीजिए आप राजगुरु, लिख दीजिए आप जितने भी, सुखदेव का नाम लिख दीजिए। क्यों नहीं बनाया जाता था कि लोगों को उनके बारे में मालूम पड़ेगा? मैं कहता हूं सबको दे दो साहब, आपके पास भारत रत्न का पैसे जाते हैं साथ में, मान जाता है ना। जो नहीं दिया आपने 60 साल तक नहीं दिया, गलती का एहसास करो। आज एक एक को बुलाकर उनको दीजिए। मैं तो जैसे कहता हूँ, जब आज़ाद 47 में हुआ था, बहुत बड़ी बात कही थी नेहरू जी ने कही थी, जब देश पूरा वर्ल्ड सो रहा है, हमारा देश आज़ाद हो रहा है, लोगों ने तालियां मारी। एक क्यों नहीं सभा का आयोजन किया जिसमें कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं, आज हम उनके श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हैं और उनको सम्मान कर रहे हैं और उनको हम अवार्ड देना चाहते हैं। क्यों नहीं किया गया? मैं वो चाहता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ देख के बात करता हूँ, मेरे अनुभव है। मैं अपने मेरा अपने खुद का शक्तिमान का अंदाज़ है, भीष्म पितामह का अंदाज़ है, मुकेश खन्ना का अंदाज़ है। मैं बीजेपी को उतना ही जानता हूँ जितना मैं वाजपेयी जी को जानता था, आडवाणी जी को जानता था, सुषमा स्वराज जी को जानता था, रविशंकर जी को। इन सबके लिए मैं कैंपेन कर चुका हूँ। मैं फिर भी मैं बीजेपी के अंदर नहीं घुसा हुआ हूँ, मैं बाहर हूँ। मैं देश का सोचता हूँ। अगर मोदी सरकार भी कुछ करती है तो मेरी वीडियो देखिए, मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। एग्जैक्टली, आप अगर कैप्टन ऑफ द शिप है तो शिप तो आप चलाओगे ना। पहुंच चुकी हैं, हमने ज्ञापन भी भेजा है, PMO में ज्ञापन गया हुआ है, सबको मालूम है। 6 साल से हम लोग ये भेज रहे, अभी तक हुआ नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI में ऐसा क्यों है, बोलते हैं सर हमको नहीं मालूम। शर्म आनी चाहिए।